नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। खबरों के सुपरफास्ट बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का बेतुका बयान। केपी शर्मा ओली ने अयोध्या को बताया नकली। नेपाल के वीरगंज के पास ठोरी में असली अयोध्या का किया दावा। कहा सीता का विवाह जिस राम से हुआ था वो नेपाली थे। नेपाल की संस्कृति पर अतिक्रमण का लगाया आरोप। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का आरोप। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट में किया गया दावा। ओली ने जेनेवा बैंक अकाउंट में जमा किए 41 करोड़ 34 लाख रुपए। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की टिप्पणी से अयोध्या के संतों में आक्रोश। कहा हमारे धार्मिक स्थलों के बारे में टिप्पणी करना नेपाल को पड़ेगा भारी। अयोध्या के बारे में वेदों, शास्त्रों और ग्रंथों में लिखा हुआ है। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा नेपाल सदैव सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू राष्ट्र रहा है, लेकिन नेपाल जब से वामपंथियों के कुचक्र में आया है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ईरान ने दिया भारत को बड़ा झटका। ईरान सरकार ने चाबहार बंदरगाह के रेल प्रोजेक्ट से किया भारत को अलग। परियोजना की फंडिंग और प्रोजेक्ट शुरू करने में हो रही देरी का दिया हवाला। साउथ चाइना सी पर चीन के दावे को ट्रंप प्रशासन ने किया खारिज। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कानूनी रूप से समुद्री संसाधनों पर अपना दावा नहीं कर सकता चीन ने पोम्पियो के बयान पर जताया विरोध। कहा अमेरिका तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रहा पेश। भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा गूगल। पीएम मोदी ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ की वर्चुअल मीटिंग। पीएम मोदी ने ट्विटर पर दी जानकारी। कहा किसानों और युवाओं के जीवन को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल सहित कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रदेश में सियासी संकट के बीच आयकर विभाग की कार्रवाई। कई ठिकानों पर मारे गए छापे। आयकर विभाग के कर्मचारियों ने खंगाले अहम दस्तावेज, डायरी और डिजिटल डाटा। राजस्थान में सत्ता की जोर आजमाइश जारी। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न। सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में विधायकों से की गई चर्चा। सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से किया सीएम गहलोत का समर्थन। विधायक दल की बैठक में विधायकों ने लगाए सीएम गहलोत समर्थन के नारे। सचिन पायलट और समर्थक विधायकों पर की अनुशासनात्मक कार्रवाई। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ से किया बर्खास्त, तो वहीं 3 मंत्रियों को भी किया गया बर्खास्त। होटल फेयरमाउंट में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल हुए कई दिग्गज। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन और अविनाश पांडे भी रहे मौजूद। कांग्रेस की अपील के बाद भी शामिल नहीं हुए पायलट। वहीं विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, प्रभारी अविनाश पांडे और रणदीप सुरजेवाला हुए मीडिया से रूबरू। बैठक में पारित हुए प्रस्ताव की दी जानकारी। सरकार को अस्थिर करने की साजिश पर कांग्रेस पार्टी का एक्शन। पार्टी ने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और प्रदेशाध्यक्ष पद से किया बेदखल। विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्री पद से किया बर्खास्त। विधायक दल की बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा को मिली नई जिम्मेदारी। अब डोटासरा होंगे नए पीसीसी चीफ। कांग्रेस पार्टी के विधायकों की मौजूदगी में हुआ फैसला। विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट के समर्थक विधायकों पर गिरी गाज। मुकेश भाकर और राकेश पारिक को भी किया गया पद से बर्खास्त। अब भाकर की जगह गणेश घोगरा होंगे यूथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष। तो हेम सिंह शेखावत को मिली कांग्रेस सेवा दल की कमान। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत पहुंचे राजभवन। राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। बैठक में लिए गए फैसलों पर हुई चर्चा। प्रदेश में सियासी संग्राम के बीच भाजपा का बड़ा बयान। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने दी पार्टी की ओर से सफाई। कहा भाजपा ने नहीं की फ्लोर टेस्ट की मांग। जयपुर के भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर अहम बैठक। पार्टी के आला पदाधिकारियों ने किया मंथन। बैठक में फ्लोर टेस्ट की मांग पर भी हुआ विचार। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। राजस्थान में राजनीतिक उठापटक के बीच महाराष्ट्र सरकार भी हुई अलर्ट। शरद पवार ने की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात। राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर भी हुई चर्चा। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी। 1 करोड़ 32 लाख के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। अब तक 5,74,000 से ज्यादा संक्रमितों ने तोड़ा दम। वहीं 76 लाख से ज्यादा हुए स्वस्थ। देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के पार, तो 23,700 से ज्यादा की हुई मौत। 5,72,000 से ज्यादा हुए स्वस्थ। राजस्थान में भी बढ़ रहा तेजी से कोरोना। आज प्रदेश में 98 कोरोना पॉजिटिव आए सामने। कोरोना पॉजिटिवों की संख्या पहुंची 25,000 के पार, तो अब तक 521 की गई जांच। टोंक जिले में कोरोना का कहर। हर उम्र के लोगों में मिले कोरोना के लक्षण। अब तक 214 लोगों में हुई कोरोना की पुष्टि। वहीं ज्यादातर लोग इलाज के बाद हुए स्वस्थ।
भरतपुर में पानी की टंकी पर चढ़े कांग्रेस पार्षद रामेश्वर सैनी। गहलोत सरकार के खिलाफ काम करने वालों से नाराज है रामेश्वर सैनी। भाजपा पर भी षड्यंत्र में सहयोग करने का लगाया आरोप। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे भोपाल। पूर्व सीएम उमा भारती से की मुलाकात। राजस्थान के सियासी संग्राम को लेकर भी हुई चर्चा। कानपुर शूटआउट मामले का एक और आरोपी शशिकांत चढ़ा पुलिस के हत्थे, तो वहीं बिकरू गांव से बरामद किए गए पुलिसकर्मियों से लूटे गए हथियार। वहीं विकास दुबे के घर से AK-47 और 17 कारतूस जब्त। यूपी के चरथावल में मुठभेड़ के बाद 4 गो तस्कर गिरफ्तार। 2 तमंचे 4 जिंदा कारतूस जब्त। तो वहीं 2 आरोपी पुलिस को चकमा देकर हुए फरार। यूपी के कंकरखेड़ा में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या। फायरिंग कर आरोपी हुआ फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में अंतर्राज्यीय वाहन ठग के गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। 14 लग्जरी कार और फर्जी कागजात किए बरामद। यूपी के हरदोई में सगे चचेरे भाइयों में हुआ विवाद। आपसी झगड़े में एक युवक की हुई मौत, तो दूसरे एक युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। शाहबाद के मांगियावास गांव का है मामला। यूपी के गोविंद नगर में बाइक वर्कशॉप पर पथराव। एक युवक का फूटा सिर। 3 युवक गंभीर रूप से घायल। पथराव की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के पीलीभीत में बाघ की दहशत। एक बार फिर बाघ के हमले से किसान हुआ घायल। गंभीर हालत में जिला अस्पताल किया गया रेफर। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। रायबरेली के हनुमंतपुरम क्षेत्र में चलती कार में लगी आग। कार सवार ने सड़क किनारे खड़ा कर बचाई जान। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। यूपी के संभल जनपद में खनन माफियाओं पर गिरी गाज। पुलिस की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। 2 JCB और 3 डंपर किए जब्त। यूपी के लखनऊ में बदमाशों का आतंक। ताबड़तोड़ फायरिंग में बाल बाल बचे जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र कालिया। पैर में गोली लगने से ड्राइवर हुआ घायल। आंध्र प्रदेश के विजाग जिले में फार्मा कंपनी में लगी भीषण आग। दूर तक सुने गए धमाके। लोगों में दहशत का माहौल। आगजनी से झुलसे कई लोग। दमकलों की मदद से पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश की ग्वालियर सेंट्रल जेल में कोरोना का कहर। 5 बंदियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। 8 महिला बंदियों को भी किया गया क्वारंटाइन। हरिद्वार में गंगा की धारा को एस्केप चैनल बताने का आदेश। उत्तराखंड सरकार के लिए खड़ी कर सकता है परेशानी। हर की पेड़ी की प्रबंध कार्यकारिणी संस्था ने सौंपा मुख्यमंत्री को ज्ञापन। जल्द से जल्द आदेश रद्द करने की मांग। मानसून की तेजी से बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी। यूपी में लोगों को सता रहा है बाढ़ का डर, तो असम और बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है कई नदियां। यूपी के हमीरपुर में अमर दुबे एनकाउंटर मामले में मौका मुआयना करने पहुंचे फोरेंसिक टीम। घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, तो पूरी घटना का किया गया रिक्रिएशन। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किया नियमों में बदलाव। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस के लिए अब देनी होगी फास्टैग की जानकारी। मंत्रालय ने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय भी फास्टैग की डिटेल देने के दिए निर्देश। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में 1 महीना पूरा। कई सितारों ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर जताया शोक। आज से ठीक 1 महीने पहले 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने कर ली थी आत्महत्या। बॉलीवुड के सितारों में कोरोना का कहर। एक्ट्रेस सारा अली खान का ड्राइवर पाया गया कोरोना संक्रमित। एक्ट्रेस परिवार समेत अन्य सदस्य और स्टाफ मेंबर्स की रिपोर्ट आई नेगेटिव। बॉलीवुड के सितारों में कोरोना का कहर लगातार जारी। रेखा के बंगले के पास मिले 4 कोरोना पॉजिटिव। अब तक नहीं हुआ एक्ट्रेस का टेस्ट। 3 और करीबी कॉन्टैक्ट की रिपोर्ट का इंतजार। बीते मंगलवार को रेखा के सिक्योरिटी गार्ड की रिपोर्ट आई थी कोरोना पॉजिटिव। बालवीर फेम एक्ट्रेस अनुष्का सेन ने 12वीं में स्कोर किया 89.4% मार्क्स। अनुष्का ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना 12वीं का बोर्ड रिजल्ट किया शेयर। रिजल्ट के बाद फैंस ने दी अनुष्का को बधाई। म्यूजिकल कॉमेडी शो ग्ली फेम की अमेरिकन एक्ट्रेस नया रिवेरा की मौत। बीते 6 दिन से लापता नया रिवेरा का शव साउथ कैलिफोर्निया के लेक पीरू के पास बरामद। 8 जुलाई को लेक में डूबने का मामला आया सामने। बैन के बावजूद चीनी ऐप टिकटॉक में घुसपैठ जारी। चुनिंदा लोगों के फोन पर भेजे जा रहे हैं डाउनलोड करने के लिए लिंक की मदद से कई लोग एक्टिव कर चुके हैं अपना पुराना टिकटॉक अकाउंट। सवाई माधोपुर के चौथ बरवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने पटवारी को किया ट्रैप। 2000 की घूस लेते पटवारी को रंगे हाथों धर दबोचा। सीमा ज्ञान की एवज में मांगी गई थी रिश्वत। बीकानेर के कोलायत में लगी भीषण आग। आगजनी से
बाला का गोल गांव की ढाणी में कई मकान जलकर खाक, घरेलू सामान आभूषणों समेत लाखों रुपए का हुआ नुकसान, ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग। नागौर जिले में टिड्डी दल का हमला, मुंडवा क्षेत्र के कई गांवों में टिड्डी दल ने डाला डेरा, किसानों के चेहरों पर छाई मायूसी। झालावाड़ के खानपुर में नव नियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंग सिंधु ने किया विभिन्न थाना क्षेत्रों का दौरा, पुलिस अधीक्षक ने ली सभी थानों में पहुंचकर आपराधिक गतिविधियों की जानकारी, अपराधों पर अंकुश के निर्देश। सीकर के वार्ड नंबर 41 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सद्बुद्धि यज्ञ, कांग्रेस सरकार स्थिर बनी रहने की मांगी दुआ। भरतपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता चढ़े पानी की टंकी पर, पार्षद रामेश्वर सैनी और 2 अन्य कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, गहलोत सरकार के समर्थन में किया प्रदर्शन। अजमेर में सचिन पायलट समर्थक कांग्रेस पदाधिकारी इस्तीफे लेकर पहुंचे कांग्रेस कार्यालय, क्लॉक टावर थाना पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में, पुलिस ने किया। धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार की पहल, अब राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलौली पवार नए भवन में शिफ्ट, 40 लाख की लागत से हुआ नए भवन का निर्माण। अजमेर में क्षत्रिय समाज के युवाओं ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय पर किया प्रदर्शन, महाराणा प्रताप को लेकर पाठ्यक्रम में बदलाव की बात पर जताया विरोध, इतिहास को यथावत रखने की मांग। बीकानेर में एनएसयूआई के बैनर तले छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, यूजीसी गाइडलाइन का किया विरोध, अंतिम वर्ष के छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग। बूंदी के जवाहर नगर निवासी युवक को कोरोना, प्रशासन ने इलाके को किया जीरो मोबिलिटी घोषित। वादीकुई शहर में 3 व्यापारियों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, चिकित्सा विभाग हुआ अलर्ट, फिर भी व्यापारी नहीं करे कोरोना गाइडलाइन की पालना। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के फुलाद गांव में मधुमक्खियों का हमला, 3 युवक हुए घायल, देवगढ़ सीएचसी में कराया भर्ती। टोंके बरौनी थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आए बाइक सवार, हादसे में एक युवक की हुई मौत, वहीं एक घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झुंझुनू के बाकरा रोड पर दर्दनाक हादसा, भरभराकर गिरी मकान की छत, हादसे में 5 लोग घायल, 2 लोगों की जयपुर और 2 को झुंझुनू किया रेफर। झालावाड़ के गंगधार में सिलेंडर में आग लगने से मचा हड़कंप, हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं, हरनी खेड़ा गांव में खाना बनाते समय हुआ हादसा। नसीराबाद के लाल डिग्गी तालाब में कार्य में भारी अनियमितता का आरोप, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर ने खोला छावनी परिषद के खिलाफ मोर्चा, पूर्व विधायक ने जताई भ्रष्टाचार की संभावना। कोरोना से बचाव को लेकर 12 में व्यापारियों ने चलाया जन जागरूकता अभियान, व्यापार संघ ने लोगों को किया कोरोना के प्रति जागरूक, लोगों से की मास्क लगाने की अपील, कोरोना को लेकर जागरूक। दूदू में राजकीय स्कूल के स्टूडेंट्स ने लहराया परचम, कॉमर्स और साइंस में रहा 100% परिणाम, प्रतिभावान स्टूडेंट्स का किया गया सम्मान। अजमेर के बोराज गांव में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों में रोष, खाली मटकी फोड़कर ग्रामीणों ने जताया विरोध, प्रशासन नहीं ले रहा मामले सुध। एवन तेज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।